नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 70 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जीके से संबंधित जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसे ध्यान से पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, कटहल कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। आपसे पूछा गया है पहले नंबर के सवाल में दोस्तों कि कटहल कौन से देश का राष्ट्रीय फल होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फल आम है, इसी प्रकार से आप लोगों को बताना है कि कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, कोरिया, इटली। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो बताइए तो पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी पहला का राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे, बांग्लादेश का ही राष्ट्रीय फल होता है कटहल। यह प्रश्न कई बार दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे ए। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, उसमें टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपको यही बताना है। तो 2 का राइट आंसर आप बताएंगे 14। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर गंगा नदी का प्रवाह होते रहता है। आपके ऑप्शन है 2, 5, 7 या 4। तो 3 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे 5। भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह होते रहता है, इसलिए 3 का राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर के सवाल में, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा है। आपके ऑप्शन है शुक्र, यूरेनस, बुध, बृहस्पति। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आपको यही बताना है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे यूरेनस। क्या होगा, यूरेनस। दोस्तों हमारे सौर मंडल में उपस्थित कुल जितने सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो भी ग्रह सूर्य से काफी दूर होता है, सूर्य से काफी दूर स्थित होता है, उसी ग्रह का दोस्तों स्थल काफी ठंडा होता है, वही ग्रह ठंडा ग्रह कहलाता है। क्योंकि उस ग्रह के पास सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो रोशनी होता है, वो पर्याप्त रूप से पहुंच नहीं पाता। सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण ही उस ग्रह का वातावरण जो होता है वो काफी ठंडा हो जाता है, उस ग्रह का तापमान काफी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी बताएंगे कि सूर्य से दूर स्थित जो भी ग्रह हैं उनका तापमान काफी हो जाएगा नीचा, यानी कि काफी डाउन हो जाएगा, इसलिए वही ग्रह कहलाएंगे ठंडे ग्रह। तो आप लोग बताएंगे अरुण और वरुण। तो यहाँ पर केवल अरुण दिया है, तो आप सभी यहाँ पर यूरेनस को ही बताएंगे। ठीक है, सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी ही बताना है। अगला प्रश्न है, कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग सबसे अधिक चाय पिया करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चाय की खोज करने वाला जो देश है वो है दोस्तों चीन। चीन ने ही सबसे पहले चाय का खोज किया था, चाय का उत्पादन किया था और उन्होंने चाय को बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब चाय की खोज, जब चाय की खेती चीन देश में हुई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वही दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय पीते होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। आपके ऑप्शन है झारखंड, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे झारखंड। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के झरिया में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो सही आंसर आप लोग ए को बताइएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। कीबोर्ड, सीपीयू,
माउस या मॉनिटर? तो इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सभी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताएंगे सीपीयू को। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काजू का उत्पादन किया जाता है? बताइए तो आप सभी। आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो 8 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में काजू का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसको सपनों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कश्मीर, शिमला, दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मुंबई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है मुंबई घूमने का, मुंबई में रहने का और साथ ही मुंबई में जाकर एक्टर बनने का या कोई भी दोस्तों अपने जीवन में अच्छे काम करने का। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे डी, यानी कि मुंबई। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे भारत देश का सबसे अगर कोई बड़ा वित्तीय राजधानी है तो वो है दोस्तों मुंबई। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हमारे भारत देश का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मुंबई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ताकतवर फल कौन सा है? इसमें से सबसे ताकतवर फल का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है आम, ड्रैगन फ्रूट, सेब, कीवी। 10 का राइट आंसर बताएंगे सेब। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? इनमें से ऐसा कौन सा चिड़िया है जिसकी आवाज़ सबसे मधुर होती है, सबसे प्यारी होती है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कोयल। दोस्तों आपने कोयल की आवाज़ को आवाज़ से सुना होगा। जब आपने कोयल की आवाज़ को सुना होगा तो कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर सुनाई देती है, वो बहुत ही दोस्तों मनमोहक सुनाई देती है। तो इसलिए 11 का राइट आंसर आप सभी ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, विश्व की पहली घड़ी कौन से देश में बनाई गई थी? ऐसा कौन सा देश है पूरे संसार में जहां पर सबसे पहले घड़ी को बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे फ्रांस। 12 का राइट आंसर फ्रांस नहीं, इंग्लैंड होगा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर के सवाल में, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन करने की दृष्टि से हमारे भारत देश का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। 13 का राइट आंसर आप बताएंगे दूसरा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर में, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे भेड़। 14 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर के सवाल में चलते हैं। पूछा गया है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों 3 साल का। 15 का राइट आंसर क्या मिलेगा? 3 नहीं 5 साल। 5 साल का वक्त लगा था। इसको आप ऐसे याद रखना, खलीफा में 3 गो शब्द है ना, फ ल ख, 3 गो शब्द है खलीफा में, अबू अजा 2 गो शब्द है दोस्तों किसमें? तो बुर्ज में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 अदू को हो गया, 3 अदू हो गया 5 गो। तो इस प्रकार से आप याद रखना कि बुर्ज खलीफा को बनाने में, बुर्ज खलीफा के निर्माण में टोटल जो समय लगा था वो लगा था दोस्तों 5 वर्ष। तो आप सभी याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर आप सभी सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग कौन से राज्य को कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा भारत।
हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक संख्या में शाकाहारी लोग रहा करते हैं। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों हमारा भारत देश मांसाहारी देशों में गिना जाएगा, क्योंकि हमारे भारत देश का बहुत ही बड़ी संख्या में जो आबादी है वो मांसाहारी है, वो मांस का भक्ष्य कर रही, मांस का पोषण कर रही है, मांस को खा रही है। इसी कारण दोस्तों हमारा जो भारत देश होगा वो आज नहीं तो कल मांसाहारी देशों में भी गिना जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? तो हमारे भारत देश का। इसका राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1 मिनट में गूगल पर कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 35 लाख है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हर 1 मिनट में गूगल पर पूछे जाने वाले सवाल की जो संख्या है वो है दोस्तों 35 लाख है। तो 20 का राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस देश में सबसे अच्छा भोजन मिलता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे इटली। दोस्तों इटली में जो ईट है ना, ईट, तो ईट का मतलब क्या हुआ? ईट का मतलब हुआ खाना। इटली में जो ईट है, ईट, इसका मतलब क्या होता है? ईट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे खाना। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे कि सबसे अच्छा भोजन अगर किसी देश में मिलता है तो वो है दोस्तों कौन? तो इटली। तो इसका राइट आंसर आप सभी एक को बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 25 वर्ष। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो आप बताना गुलाब। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली सब्जी कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मटर। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष बताएंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे रायपुर। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला है लाल नदी विश्व के किस देश में बहा करती है? लाल नदी किस देश में बहा करती है? तो 27 के राइट आंसर आप बताएंगे वियतनाम में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मसाले का राजा किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों काली मिर्च को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? इनमें से सबसे सौर मंडल का छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे जो लघु ग्रह है उसी का नाम आपको बताना है। तो आप बताएंगे बुध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है चाय की खोज किस देश ने की थी? बताइए तो चाय की खोज किस देश ने किया था? तो आप लोगों को पता है कि चाय की खोज करने वाला देश था दोस्तों चीन। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। चाय से चाय और चाय से चीन, चाय से चाय और चाय से चीन। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हमारे भारत का बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 31 का राइट आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है किसानों का मित्र कौन से जीव को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा। किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों केंचुआ को। क्यों कहा जाता है केंचुआ को? क्योंकि केंचुआ जो होता है वो क्या करता है कि किसानों के जो मिट्टी होते हैं, उनके खेतों की जो मिट्टी होते हैं उनको वो काफ़ी उर्वरक बनवाता है, यानी कि उसको क्या करता है दोस्तों काफ़ी उपजाऊ बना देता है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व की जो पुनःपूर्ति है वो दोस्तों हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसी कारण केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह किसानों के सहयोगी होते हैं। किसानों को दोस्तों यह सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए किसानों को मित्र कहा जाता है केंचुआ को। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है
किस जानवर की जीभ में जहर पाया जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसके जीभ में जहर पाया जाता है? तो आप बताएंगे कुत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे बंदर। सही आंसर मिलेगा ए। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश को ही नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पीना प्रारंभ किया था? गाय का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना बकरी का। मनुष्य ने सबसे पहले बकरी का ही दूध पीना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झूठ बोलने पर इंसान के शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? झूठ बोलने पर मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि गर्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कान। इसका सही आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? एकमात्र ग्रह ऐसा कौन सा है हमारे सौरमंडल में जो कि अपनी धुरी पर ही पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता रहता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताना दोस्तों शुक्र ग्रह। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार करने वाले कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों रॉन्टजन। क्या नाम होगा? रॉन्टजन। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, पता ना कि कहाँ बताए, ये तो डीजे बीजे लेकर आ गया है, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन है? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन, पास्कल? तो आप बताएंगे डेसिबल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र के लिए। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताना आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण ही मानव शरीर में घेघा रोग की बीमारी उत्पन्न होती है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो सही आंसर आप बताएंगे रिकेटस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला जो प्रकाश है, जो किरण है, वहीं से दोस्तों हमारे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन है? तो 44 के राइट आंसर आप सभी बताएंगे बेरी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे विटामिन के। 45 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 47 नंबर में दोस्तों, बासा में घुलनशील विटामिन कौन है? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि बासा में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर आप लोग 47 का बताएंगे दोस्तों ए और ई। विटामिन ए और विटामिन ए। 47 का राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो आप बताना दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण। तो सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आपके पास अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? हमारे आँख में जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे विटामिन ए। 50 का सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न है 51 नंबर में, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? बर्मा, सिलोन, जावा,
सयाम, तो आप बताना सिलोन। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड, तो सही आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कितने समय के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर मिलेगा 6 वर्षों के लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध होता है? सोने की खान के लिए, तांबे की खान के लिए, चांदी की खान या कोयले की खान के लिए? तो इसका राइट आंसर आप बताना तांबे की खान के लिए। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों चीन। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे दोस्तों कुतुब मीनार है कहाँ पर? तो दिल्ली में। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। कुतुब मीनार को बनवाने वाले कौन थे? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आप बताना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों एपीकल्चर। सही आंसर मिल जाएगा सी। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे महात्मा गांधी। सही आंसर मिल जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे सोडियम। सोडियम धातु को बहुत ही सरलता पूर्वक काटा जा सकता है क्योंकि सोडियम बहुत ही मुलायम धातु होता है। सोडियम के अलावा दोस्तों लिथियम और पोटेशियम को भी चाकू से सरलता पूर्वक काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? इनमें से किस धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे बौद्ध धर्म। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कोयल, यहां पर पूछा गया है कोयल कौन से राज्य की राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड, केरल, मेघालय, गुजरात? तो 62 का राइट आंसर आप बताएंगे झारखंड। झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है? तो आप बताएंगे कोयल। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों से राष्ट्रीय नहीं पूछा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार के राजकीय पक्षी का तो दोस्तों आप लोग बताएंगे नक्ता। क्या बताएंगे? नक्ता ना। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर। सही आंसर मिलेगा बी। अगला प्रश्न है गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दूसरा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में विश्व में भारत में नहीं विश्व में पूरे संसार में भारत का दूसरा स्थान है। जबकि अगर हम बात करें चावल का, अगर हम बात करें धान का, तो दोस्तों धान के उत्पादन की दृष्टि से, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का पूरे संसार में पहला स्थान होता है। तो राइट आंसर गेहूं के लिए होगा दूसरा और चावल के लिए होगा पहला। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य में ज्यादा पानी की खपत होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर पानी की खपत बहुत ही ज्यादा होती है? तो 65 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे महाराष्ट्र में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह तो हो चुका है ना, अगला है भारत के कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो मेघालय है और मेघालय का जो मासिनराम है वहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे प्रश्न करें दोस्तों कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे लेह। कहां पर? तो लेह में बहुत ही कम वर्षा होती है। जबकि भारत का जो मेघालय राज्य है वहां पर दोस्तों
मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे बृहस्पति। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो आप बताना यहाँ पर मालदीव। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन है? इनमें से भारत का सबसे सुंदर इमारत कौन है? तो आप बताएंगे ताजमहल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पास लास्ट सवाल है दोस्तों फ्रिज कौन सी गैस के कारण ठंडा होता है? फ्रिज में ऐसा कौन सा गैस होता है जिसके कारण फ्रिज में रखे हुए जो वस्तुएं होते हैं, जो सामान होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रियान, फ्रोजोन, नाइट्रोजन या नियॉन। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रियान। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 70 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।